स्टूडेंट्स, आज की हमारी शिक्षा निदेशालय की ओर से आई है कार्यपत्रक नंबर 31। आज का हमारा विषय है जंतुओं में जनन। हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ा था निषेचन के बारे में। निषेचन क्या है? निषेचन वह प्रक्रिया है जहाँ नर और मादा युग्मक मिलकर किसका संरचना बनाते हैं? युग्मनज की, जो अंततः भ्रूण में विकसित होता है। हमने पिछले वर्कशीट में काफ़ी सारी स्टेजेस की थी जहाँ युग्मनज से भ्रूण बना था। ठीक है, तो पशु में निषेचन की प्रक्रिया दो तरीके से होती है। एक जहाँ निषेचन बाहरी रूप से होता है, जहाँ शुक्राणु अंडे का संलयन महिला शरीर के बाहर होता है, बाहरी निषेचन के रूप में जाना जाता है। और दूसरा वह जहाँ शुक्राणु अंडे का संलयन अंदर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन। हमने ये पिछले वर्कशीट में पढ़ा था बाहरी निषेचन और आंतरिक निषेचन कैसे होता है। तो इसी आधार पर हमने जो जानवरों को है अंडप्रजक और जरायुज जानवरों में वर्गीकृत किया है। अंडप्रजक का मतलब क्या होता है? वो जानवर जो अंडे देते हैं, और जरायुज मतलब जो अपने शिशुओं को जन्म देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? जरायुज। आइए इनके बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं। अंडप्रजक। अंडप्रजक क्या है? ये जानवर अंडे देने वाले होते हैं। इनमें कैसा होता है? आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन भ्रूण का विकास बाहरी साधनों से होता है। एक बार भ्रूण के परिपक्व होने पर अंडे का कठोर आवरण सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे आपने सुना भी होगा, जैसे ऑस्ट्रिच का अंडा होता है, मेंढक मछलियां अंडे देती हैं। ये क्या होता है? इनमें निषेचन तो आंतरिक होता है, लेकिन जो इनका भ्रूण बनता है उसका विकास बाहर के साधन से होता है। उसको पोषक तत्व बाहर से मिलता है। जैसे अंडा होता है, जैसे मुर्गी, अंडे से मुर्गी बनती है, तो अंडे के अंदर जो चूजा है उसको पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं? अंदर जैसे अंडे की जर्दी होती है, उससे उसको पोषक तत्व मिलते हैं। जरायुज में क्या होता है? संतान को जन्म देने वाले जानवरों को जरायुज जानवरों के रूप में जाना जाता है। निषेचन और भ्रूण का विकास दोनों महिला शरीर के अंदर होता है इसमें भी। और उदाहरण के तौर पर कुत्ते, बिल्ली, मनुष्य आदि। तो ये हमने पहले आंतरिक निषेचन में पढ़ा हुआ है। कुत्ते, बिल्ली, मनुष्य में जो है ये सभी जरायुज की कैटेगरी में आते हैं, और इनका जो है जरायुज जानवरों के रूप में इनको जाना जाता है। ये नीचे हमें एक तालिका दी हुई है जिसमें हम अंडप्रजक और जरायुज इन दोनों के बीच में अंतर पढ़ेंगे, और अंतर के आधार है अर्थ, निषेचन, भ्रूण को पोषक तत्वों की आपूर्ति, जीवित रहने की संभावनाएं और इनके उदाहरण। अंडप्रजक जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि इनका अर्थ है कि जो जानवर अंडे देते हैं। जरायुज जो युवा या शिशुओं को जन्म देते हैं। निषेचन इसमें बाहरी और आंतरिक भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, लेकिन जरायुज में हमेशा निषेचन कैसा होगा? आंतरिक। भ्रूण को पोषक तत्व कौन कहाँ से मिलते हैं? भ्रूण को अंडे की जर्दी से पोषक तत्व मिलते हैं, और जरायुज में क्या होता है? माँ से पोषक तत्व मिलते हैं। जीवित रहने की संभावनाएं कितनी होती है? अंडप्रजक जो है बाहरी वातावरण में अंडे रखे जाते हैं, तो इनकी जो है जीवित रहने की संभावनाएं थोड़ी कम होती हैं, क्योंकि अंडों को दूसरे जीव नष्ट भी कर सकते हैं। पोषण और देखभाल। और जरायुज में क्या होता है? जीवित रहने की संभावनाएं कि वहां पर पोषण और देखभाल माँ द्वारा प्रदान की जाती है। उदाहरण के तौर पर आप इसके उदाहरण लिख सकते हैं: मछली, उभयचर, कीट, पक्षी, सरीसृप। और जरायुज में मनुष्य, कुत्ते, हाथी, बिल्लियां। अब इसी पर आधारित आपको प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, जिनके आंसर इसी शीट में दिए गए हैं। पहला है अंडप्रजक जंतुओं के भ्रूण को पोषक तत्व कैसे मिलते हैं? तो आप बता सकते हैं, इसका पहला आंसर हो गया कि अंडप्रजक जंतुओं को के भ्रूण को अंडे की जर्दी से पोषक तत्व मिलते हैं। आप पहले का उत्तर यह लिखेंगे। दूसरा है अंडप्रजक और जरायु जंतुओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको यहाँ पर ये टेबल दी हुई है, ये एज इट इज यहाँ पर लिख देनी है पूरा, कि अंडप्रजक, या तो फिर आप इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रेफर कीजिए कि आप आधार लिखें और इस तरीके से पूरा तालिका बनाएं। ये आपके दूसरे का उत्तर है। तीसरा प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित जानवरों को अंडाकार या जीवक के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कीड़े हैं। कीड़े क्या करते हैं? कीड़े जानवरों को अंडाकार या जीवक के रूप में वर्गीकृत कीजिए।
तो कीड़े क्या देते हैं? अंडे देते हैं। आप इसको लिखोगे अंडाकार में। बाघ को आप कब बोलेंगे? जीवक में। रुको, इसको बोलना है अंडाकार। बाघ को आप बोलेंगे जीवक के रूप में, मछली अंडाकार, और इंसान को बोलेंगे जीवक के रूप में। ठीक है। लास्ट में हम पढ़ लेते हैं कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड 19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। थैंक यू।